झूले वाली बेंच। कई दिन से कमर में काफी दर्द था। डॉक्टर ने कहा एक्सरसाइज मत करो, सिर्फ पैदल चलो। अब उसने ये तो बता दिया पैदल चलना है, लेकिन कितना ये मुझे तय करना था। और जब तय करना आपके अपने हाथ में हो तो आप वही तय करते हो जिससे शरीर को कम से कम कष्ट हो। मैं रोज पार्क में बिना पैदल चले ही सीधे झूले वाली बेंच पर बैठ जाता। कोरोना की वजह से पार्क में बस एक ही झूले वाली बेंच बची थी, बाकी सबको उल्टा करके धूल चटा दी गई थी। इसलिए ज्यादातर लोगों की नजर उसी एक बेंच पर रहती थी, पर मैं सबसे पहले शेर की तरह उस पर कब्जा जमा लेता। लेकिन वो कहते हैं ना, ऊपर वाले ने हर शेर के लिए एक सवा शेर बनाया है, और मेरे लिए तो दो बनाए थे, एक सवा शेर और दूसरी सवा शेरनी। एक खूंखार बुजुर्ग जोड़ा हर रोज मेरे बेंच पर बैठते ही आकर मुझसे 1 मीटर दूर खड़ा हो जाता और दोनों मुझे घूरने लगते, जैसे शेर और शेरनी कह रहे हों, उड़ जाओ, ये हमारा इलाका है। बूढ़े अंकल कभी कभी सहानुभूति के लिए जोर जोर से हांफने भी लगते। गुस्सा तो बहुत आता, लेकिन आखिरकार मुझे वो बेंच छोड़नी पड़ती। और जैसे ही उन्हें बेंच मिल जाती, वो और भी सवा शेर बन जाते और कहते, यहाँ दौड़ने आते हो या झूला झूलने। बूढ़े लोगों पर गुस्सा उतारने का एक ही तरीका है, खुद को जोर से चूंटी काटो और निकलते बनो। मैंने भी वही किया। अगले दिन फिर वही हुआ। इस बार तो बूढ़ा बुढ़िया थर्मस में चाय भी लेकर आए थे। बेंच देने के बदले अगर चाय भी पूछ लेते तो शायद मेरा गुस्सा कुछ शांत हो जाता, पर वो दोनों तो डर के मारे किसी को अपने आसपास भटकने तक नहीं देते थे। मैंने भी कह दिया, अंकल इतना ही डर है तो घर पे चाय पियो ना। अंकल ने भी जवाब दे दिया, तुम्हें इतना गुस्सा है तो घर से अपनी बेंच लाओ ना। कुछ दिन तक ऐसे ही ठशन चलता रहा। कभी अंकल बैठे बैठे मुझे देख के मुंह बनाते, कभी आंटी मुझे दिखाने के लिए जोर जोर से झूला झूलने लगती। पर एक दिन अचानक मुझे वो बेंच खाली दिख गई। और मैंने ठान लिया कि आज चाहे जो हो जाए, मैं इस पे से तब तक नहीं उठूंगा जब तक मेरा मन ना करे, चाहे आज अंकल आंटी आए या उनका बाप। 2 घंटे तक झूला झूलते झूलते मेरी कमर दुख गई, लेकिन अंकल आंटी नहीं आए। पार्क से निकलते निकलते मैंने पार्क के कर्मचारी को भी चेतावनी दे दी कि भैया कल से उस बेंच पे सिर्फ मैं बैठूंगा। वो बोला, अब आप ही बैठिएगा भैया, क्योंकि अंकल आंटी की तो डेथ हो गई कोविड से। थोड़ी देर के लिए मैं सन्न रह गया। लोग धीरे धीरे पार्क से बाहर निकलते रहे और फिर पार्क भी बंद हो गया, लेकिन मैं वहीं गेट पर खड़ा रहा। अंकल आंटी को पहले से डायबिटीज था, इसलिए शायद उन्हें पता था कि कोविड से सरवाइव करना उनके लिए लगभग नामुमकिन है, और वो अपना आखिरी टाइम साथ बिताना चाहते थे। लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए कभी भी किसी को अपने आसपास तक नहीं आने दिया, और मुझे लगता था कि वो डरपोक है। लेकिन जितनी हिम्मत उनमें थी, शायद जवानों में भी ना हो। आज इस कहानी को उसी बेंच पर झूलते हुए लिख रहा हूं और सोच रहा हूं शायद ये सब झूठ है। अभी अंकल आंटी फिर से हाथ में चाय का थर्मस पकड़े हुए वापस आएंगे और मैं बिना किसी देरी के उन्हें ये बेंच सौंप दूंगा। पर ऐसा नहीं हुआ। लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे ऊपर से नीचे तक झकझोर दिया। आज पहली बार मैंने उस बेंच को ध्यान से देखा तो उसके पीछे लिखा था, एक दूजे के लिए।